बेस्ट क्वेश्चन मैथ का, वो भी जिस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि 936 की धनराशि को तीन व्यक्तियों के बीच 2:4:3 के रूप में हमें बांटना है, तो सबसे बड़ी हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर क्या है। तो देखो भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो प्लीज आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या रहती है तो हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पर जाकर के डायरेक्टली आप हमको मैसेज कर दो, हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन में कहता जो कहता है, सबसे पहले हम लोग को देखेंगे। कहता है कि तीन व्यक्तियों के बीच में हमें 2, 4 और 3 के रूप में हमें बांटना है। जो राशि हमें दी गई है 936। एक व्यक्ति का ए है और एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति हमारे पास सी है। किस रेशियो में है भाई? 2:4:3 के रूप में हमें बांटना है। अगर हम पैसा देंगे तो इसी रेशियो में देंगे, बात खत्म हो गई। हाँ जी सर। अगर हम ऐसे बात करें, हम डायरेक्ट बात बनाने की कोशिश करते हैं। कहता क्या है कि अगर हम पैसा देंगे इन तीनों व्यक्तियों को, तो तीनों व्यक्तियों को देने के बाद जो पैसा हमारा पुरेगा, कितना पुरेगा? 936। अरे जितना पैसा है हम उतने में ना सबको बांटेंगे। कहोगे हाँ जी सर। तो देखो भाई, तो अगर हम इन सभी रेशियो को आराम से जोड़ दें तो हमें इसके बराबर पता चलेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। 4, 2, 6, 3 कितना हो गया? 9। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे सर इसका 9 एकम 9, 9 जीरो 9 चौके 36, यानी 104 गुना। तो हमें पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर। अब ये सही संख्या नहीं निकालेंगे जोड़कर सबको, पहले निकालेंगे अलग अलग, उसके बाद फिर घटाएंगे जो आएगा आंसर, नहीं। हम लोग रेशियो में ही देख लेंगे, सबसे बड़ा कौन है? 4, सबसे छोटा कौन है? 2। इस दोनों के बीच का अंतर कितने यूनिट का है? कहोगे सर 2 यूनिट का। तो यहां पर से भी 2 का गुना कर दोगे, 100 कितना गुना? 104 गुना। ये हो जाएगा 8, ये 0, ये 208, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्या कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे, क्योंकि आसान सा ये क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये भी रेशियो का अच्छा सा क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, यानी पिछले एसएससी इंटर लेवल का हो या फिर आपका सीजीएल लेवल का एसएससी का एग्जाम हुआ है, बिहार एसएससी का, उन सभी क्वेश्चनों के क्यों मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चनों को बनाया है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को, वो भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमने वही क्वेश्चन लिया है जो पीछे रेलवे के एग्जाम में या फिर एसएससी बिहार के जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं, उन सभी एग्जामों का क्वेश्चन हमने आपको कलेक्ट करके लाया है। क्योंकि बिहार एसएससी का ज्यादा एग्जाम तो हुआ नहीं, वही एग्जाम जो हमारा इंटर लेवल का था, हमने उसको पैटर्न को फॉलो किया है और हमने इस क्वेश्चन को लाया है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लो। बेस्ट क्वेश्चन, अच्छे अप्रोच बताएंगे सॉल्व करने का। आप बनाते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखो भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, यदि पहली संख्या का 79% दूसरी संख्या के 4/9 में भाग के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, एक संख्या मान लेते हैं हम ए और एक संख्या हम मान लेते हैं बी। तो कहता है पहली संख्या का 79% हो गया, दूसरी संख्या का 4/9 हो गया। हो गया हाँ जी। इस दोनों संख्या आपस में क्या है? बराबर। पहली संख्या का 79%, दूसरी संख्या का 4/9 आपस में बराबर है। तो आप हमें बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, इसको जब उधर लेके जाओगे तो 4 गुना का 100 400 और 79 गुना का 9, यानी ए और बी का जो रेशियो आएगा 400 रेशियो, इस लास्ट में यूनिट डिजिट इसका 1 होना चाहिए और शुरू में 400 होना चाहिए, जो एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। और ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो कितना आसान से बन गया। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं बता रहे हो तो समस्या है आपके लिए। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। देखो,
अब यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में नहीं करके बताओगे? अगर नहीं बताओगे ना तो समस्या है, एग्जाम में क्या बना के आओगे? यही रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एग्जैक्ट एकदम यही क्वेश्चन है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर अब हम 3 देखते हैं। देखो एक संख्या हमारे पास 8 है और एक संख्या हमारे पास 20 है। तो कहता है इसका तृतीय अनुपाती यानी तृतीय समानुपाती इसका क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? आप हमें बताइए। जो बोला है एक्स का है। तो देखो भाई, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल होता है तो इसको समझो ए, इसको समझो बी। तो क्या होता है भाई? कहोगे सर बी स्क्वायर बटे का ए होता है। कौन सा? थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय समानुपाती जो होता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो थर्ड प्रोपोर्शनल, बी के जगह पर 20 है तो 20 गुने का 20, 20 का स्क्वायर हो गया। अब बटे का 8, जब 4 से लगाओगे तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 से लगाओगे 10 होगा यानी 10 पचे का 50। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो आंसर हमारे पास 50 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं बता रहे हो? ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जिसमें बिहार के जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं ना वैसे क्वेश्चनों में पूछा गया है। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन कितना शानदार सा क्वेश्चन है और आपको बहलाने के लिए क्वेश्चन कैसा दिया है। देखो कहोगे सर कैसा कैसा क्वेश्चन है ये? देखो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा तुम देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है ये देखो ना। पहले कहता है 58,300 को ए बी सी के रूप में बांटा गया है। और कहा क्या गया है? ए का 4 गुना, बी का 9 गुना, सी का 3 गुना। 3 गुना है तो आप हमें बताइए ए का हिस्सा क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक संख्या है हमारे, एक है जो हमारा ए का 4 गुना बराबर बी का कितने गुने? 9 गुने, और सी का 3 गुने के बराबर है। अगर ये बराबर है तो आप हमें बताइए इसको एबीसी के रूप में आप इसी रेशियो में हमें बांटना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, आप ऐसे क्यों समझो। समझ लेते हैं कि ये सबके बराबर 1 है। देखो अगर आप पहले से रेशियो पढ़े हो ना, अगर हमारे से पढ़े होगे ना, तो हम आपको डायरेक्ट एक कंसेप्ट बताए होंगे। अगर ये सब कुछ गुना में है तो आप इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेना। इसका 9 9 के 36 हो जाएगा। उसके बाद ए लिख देना, बी लिख देना, उसके बाद सी लिख देना। इसका जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को आप ऊपर लिखना और उसके बाद भाग देते हुए चले जाना। पहला 4 है तो 9 चौके 36, 9 हो जाएगा। इसमें भागा दोगे तो 4 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 12। बस हो गया, एबीसी का रेशियो निकल गया। अगर आप हमसे पढ़े होगे तब, और नहीं भी पढ़े होगे तो आप जानते हो तो अच्छी बात है। देखो और नहीं पता है ना तो सबके बराबर 1 कर लेना। तो ए बराबर हो जाएगा 1 बटे का 4, और बी बराबर हो जाएगा 1 बटे का 9, और सी बराबर हो जाएगा 1 बटे का 3। अब इसका 4, 9 और 3 का एलसीएम लेके सब में गुना करना आपका आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, लेकिन हम उतना करने वाले नहीं। अब कहता क्या है कि यहां पर 58,300 को इस रेशियो में बांटा गया है। तो आप हमें बताइए ए का हिस्सा। अब यहां से देखोगे ए जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, और जो 9 का मल्टीपल है वही आपका आंसर सही है। उसके बाद कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक को चेक करो, वो 9 का नहीं है, 9 से कटने वाला नंबर नहीं है, खत्म। 9 से नहीं कटेगा। 2 को चेक करते हैं, देखो तो 5 5 2 7 2 9 और 9 2 11, ये भी नहीं कटेगा, यानी ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं सी को। देखो 7 9 2 11 1 12, सी भी नहीं होगा। अब देखते हैं डी नंबर। 8 8 16, 8 8 16, 16 2 18, 18 2 20, 7 27, ऑप्शन नंबर डी होगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से हम लोग ज्यादा सोचेंगे नहीं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 9 है और 9 जो भी आंसर होगा 9 का ही मल्टीपल होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी होगा, बात खत्म। बताओ यहाँ पर हम कहाँ जोड़ घटा गुना किए? नहीं, क्योंकि हम सारे ऑप्शनों को चेक किए हैं। यहाँ पर 9 दिखाई पड़ रहा है, ए के बारे में पूछा, ये 9 है और कटेगा 9 ये से कटने वाला होगा। 9 से कटने वाला ऑप्शन नंबर डी है, वैसे कोई है ही नहीं। अरे 9 2 11 11 11 11 11 8 11 और 8 कितना होता है? 19 19 और 8 कितना होता है? 27 27, 9 से कटता है, बात खत्म। 9 3 27 हो जाता है, खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर।
और ऐसे क्वेश्चनों में आपको कलम तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं तो जरूर आपको यहाँ पर टाइम लेके समझाएंगे ताकि आप समझो होता क्या है। देखो अब यहां से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम रेशियो और सबका तो फेवरेट क्वेश्चन है ये भाई। देखो कहा क्या है, 25 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए, मध्य समानुपाती बताइए। बताओ ऐसे क्वेश्चनों में अगर तुम कलम उठा लेते हो ना तो समझ लो तैयारी नहीं कर रहे, बस हवाबाजी हो रहा है। एक संख्या ए समझो, एक संख्या बी समझो, तो मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती होता क्या है, ए गुना बी का अंडर रूट, ए गुना बी का अंडर रूट। ए समझो बी समझो, इसका 5 होगा, इसका 4 होगा, 5 के 20 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बात खत्म। बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या ऐसे क्वेश्चनों के आंसरों में आपको क्या समय लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चनों में समय लग रहा है तो समझ लो भैया दिक्कत है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। कहता है ए और बी अनुक्रमानुपाती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 अनुक्रमानुपाती है मतलब समानुपाती, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, बात खत्म। यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। तो हम बात करें यहां पर ए और बी यहां पर दिया है, तो A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, बात खत्म हो गया। अब यहां से देखना क्या है, पहला जो देगा B1 दिया है कितना 51, उसके बाद क्या दिया है हाँ A1 तो नहीं दिया है, उसके बाद यहां पर आपको A2 210 है, उसके बाद B2 आपको जो दे दिया गया है 316। तो आप बताइए A का मान क्या होगा, यानी A1 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, A1 तो कुछ दिया गया नहीं, बात खत्म। A2 का मान है 210, यहां से बताओ B1 का मान 5 है, और यहां पर बताओ B2 का मान कितना है, 136 है। 136 है, चलो 136 है। जो कटता है काट दो, नहीं कटता है छोड़ दो। देखो जितना से कटता है काटो पहले, यहां पर से देखते कट रहा है पूरा, क्या नहीं कट रहा है। चलो 7 से काटते हैं, 7 ही 21 जीरो हो जाएगा। 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 9 और 6, 7 से तो नहीं कटता है, 7 से कट रहा नहीं है। हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? यहां पर ओ सॉरी 5 है, 5 नहीं 51 है ना, तब तो करे नहीं कट रहा है। जब देखो तो 17 से काटो, 17 का 14, 17 दिया 51, फिर 17 से जब काटोगे यहाँ देखोगे 51 था, सॉरी 17 पचे 85, 17 6 का 2 से 17 7 19 17 और 36 से 17 8 36 से, ठीक है हो गया। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखना ये 4 से भी कट रहा है क्या, नहीं, ये 4 से भी नहीं कटता है, दिक्कत है ऑप्शन में, हमको कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिक्कत लग रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा हमें गड़बड़ नजर आ रहा है, ठीक है, हम इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है, ए और बी अनुक्रमानुपाती है, इसको हटाओ। यदि 600 किलो को 3 बंदरों के बीच में हमें विभाजित करना है, देखो 3 बंदर है जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और उसे बांटना है 1/14, 1/2, और रेशियो का दिया है हमें 9/3। हमें इसी रेशियो में बांटना है। तो बताओ कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग छोड़ते नहीं है। जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 3 तिहाई 9, इसको सही से लिख लेते हैं, कहोगे हाँ जी सर। तो यहां से बताओ इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कहोगे सर 14, 14 से गुना करो तो 14 एकम 14, इसको करोगे तो 7, और 14 का 8 14 ही 42, बात खत्म हो गया। अब टोटल केला के गो 600, तो यहां से बताओ अगर इसको 1 मिला, इसको 7 मिला, इसको कितना मिला 42, तो टोटल केला कितना हुआ 50। तो इसी 50 को कहा गया टोटल 600, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 5 60 यानी 12 गुना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 12 गुना, और लास्ट में यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 1 ही को ऑप्शन नंबर यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है, बात खत्म। हम ज्यादा गुना करेंगे भी नहीं, हो गया, क्वेश्चन हमारा बन गया।
कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहते हैं फिर से, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछो, या फिर हमारे टेलीग्राम, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम, या फिर हमें फेसबुक पर मैसेज करो डायरेक्टली। कोई इधर उधर नहीं, कोई बकवास नहीं, डायरेक्ट मैसेज करो। नहीं होता है टाइपिंग करने, फोटो खींचो इंस्टाग्राम पर, फोटो यहाँ पर रील शेयर करने की जगह पर आप हमें फोटो भेजो, फोटो एक क्वेश्चन का भेजो, हम आपको बना करके आंसर अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर जरूरी होगा तो हम आपको समझाने के लिए वीडियो बना करके आपको हम आपके पास भेज देंगे, ठीक है? हो गए, हाँ जी सर। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है, आप देखो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप हमें इसका आंसर तो बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन 8 में कहता क्या, 21 16 रूट 2 है और 16 माइनस रू का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। देखो, एक संख्या हमें 21 दिया गया है और प्लस का 16 रूट का 2 दिया गया है, ठीक है जी? हो गया, हाँ जी सर। एक संख्या हमें 16 माइनस का 7 रूट 2 दिया गया है। तो आप हमें इसका बताइए मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मतलब मध्य समानुपाती क्या होगा। तो हम लोग सब लोग पहले समझेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल कहते किसको है। अरे भाई, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता क्या है, इसको समझेंगे ए, इसको समझेंगे बी। कहोगे सर ए गुना बी का अंडर रूट होता है क्या, मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती। ए की जगह पर हम इसको अंडर रूट रखें, कहोगे हाँ जी सर। 21 अब प्लस का 16 रूट 2, क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब गुना तो 16 माइनस का 7 रूट 2, क्लियर है? हो गया। अब देखो, गधों की तरह पूरा सॉल्व नहीं करना है, गधों की तरह हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। हम ऑप्शन देखेंगे, हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे जो हमारा मैच कर रहा है, बस बात खत्म, वहां से निकल जाएंगे। देखो, हमें रूट 2 वाला का देखना है। रूट 2 वाला में प्लस में आ रहा है क्या, हमारा प्लस में आ रहा है क्या? देखो, इस 21 को जब हम 16 से गुना करेंगे, सॉरी 21 को 16 से नहीं, यहां से पहले देखते हैं। इस 16 को जब हम 16 से, इस 16 रूट को 16 2 से गुना करेंगे तो 256 रूट 2 होगा प्लस में, क्लियर? हो गया, हाँ जी। अब जब ये रूट 7 वाला इससे गुना होगा तो हमारे पास आएगा 7 7 दूनी 14, आएगा कि नहीं? हो गया, हाँ जी सर। जब हम इसको देखते हैं तो घटाने के बाद देखो जब क्या आएगा, लास्ट में 9 बचेगा और रूट 2 बचेगा। हो गया, हाँ जी। 9 बचेगा रूट 2 यानी 109 रूट 2 प्लस में बचने वाला है, और एक ही वो अंदर में है पूरा का पूरा अंडर रूट 112 प्लस 109 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए में। अब हम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, बात खत्म, हो गया। अब हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सोचना है जब क्वेश्चन बनाना है सही समय से तब, और नहीं तो गधा की तरह सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। मैथ में ही 25 क्वेश्चनों में से आपका पूरा समय इसी में लगाना है, तो भैया आपके लिए पूरा कॉपी रखा हुआ है, समय रखा हुआ है, घर आओ एकदम बैठ के बनाते रहो, लेकिन एग्जाम हॉल में मत बनाओ। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, आप हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, लाल हरे और गुलाबी टोकनों वाला एक बैग में, यहां पर है लाल टोकनों और हरे टोकनों का अनुपात दे दिया है, गुलाबी टोकनों और लाल टोकनों का रेशियो में दे दिया गया है, तो बताइए उन टोकनों में हरे का और गुलाबी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, यहां पर आपका रेड है, ग्रीन है और आपका पिंक कलर है जिसको हम लोग गुलाबी बोलते हैं, ठीक है? हो गया, हाँ। अच्छा देखना, आप पिंक और गुलाबी एक एक कहता है अलग अलग कहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लड़की लोग, ठीक है? क्योंकि हमें पता नहीं है भाई गुलाबी और पिंक एक होता है क्या। चलो अब यहां से देखना क्या है, कहता है सबसे पहले ध्यान में रखना, लाल है और हरा है, लाल है और हरा है, इसका रेशियो क्या है, 7:4, खत्म, हो गए, हाँ जी। जबकि गुलाबी और लाल, अच्छा गुलाबी पिंक वाला, गुलाबी और लाल, तो गुलाबी कितना है भाई 20, और लाल कितना है, रेड कितना है भाई 11, हो गया। बस इतना ही हमें क्वेश्चन बनाना था, उससे ज्यादा नहीं। तो देखो, एक बार रेड कहता है 7 है, एक बार कहता है 11, गड़बड़ बात है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, इसको 11 से गुना कर दो। देखो तो, अगर इसको 11 77 बनाए तो इसको 77 बनाने के लिए 7 से गुना, और हमें रेशियो चाहिए किसका, हरे का, और किसका, गुलाबी का।
हरे का और पिंक का, हरे का और पिंक का, हरे का और पिंक का। तो हरे का इसको 4 से गुना करोगे तो 4 गुने का 11 कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद हमें चाहिए ग्रीन का और पिंक का। देखो अगर हम इसमें 20 से गुना करेंगे, 20 गुने का 7, बताओ 4 5 का 20। हम इसी दोनों का रेशियो ले रहे हैं, डायरेक्ट हम वहां पर जो हुआ छोड़ दो। अब इस दोनों को ले लो, 11:7 5 का 35 कौन ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। बात खत्म, हो गया, क्वेश्चन बन गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन में क्या करने की जरूरत है? ज्यादा कुछ करने की जरूरत है क्या? हो गया ना जी सर। ऐसे क्वेश्चनों में तो हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अब 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या बताएं, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। अगर नहीं बता रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता, एक्स वाई जेड का वेतन 10, 20 और 20 के रेशियो में है। यदि इसके वेतन में 82% का वृद्धि हुआ, 50% का वृद्धि हुआ और 19% का वृद्धि हुआ तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा। एक व्यक्ति है, इस क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 10 नंबर। देखो यहां पर है हमारे पास 10 है, 20 है और ये 20 है। क्या इस तरह से लिखने से कोई फायदा है क्या? आराम से लिख दो ना, एक्स वाई जेड। यहां से इस रेशियो ले लोगे 2:3:2, 2:2, 1:2:2, यानी एक्स वाई जेड के इनकम का रेशियो कितना? इतना इतना। तो देखो होता क्या है, पहले में 82% का वृद्धि हो जाता है। तो सुनो बात, किसी भी का व्यक्ति है, आपका भी इनकम होगा, आज नहीं तो कल आपका इनकम आएगा ही आएगा, जो भी आएगा। तो जो भी इनकम आपका है वो अपने आप में क्या है? 100%। ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। जो किसी का भी इनकम है अपने आप में 100% है, मतलब है 100% है, मतलब है 100% है। अब कहेंगे क्या, इस 100% में इसके इनकम में 82% का वृद्धि हो गया, मतलब जितना तुम्हारा इनकम था उससे 82% बढ़ गया। मतलब मान लेते हैं तुम्हारे इनकम का वैल्यू 100 है, यानी तुम्हारा इनकम यानी 100 है, बस मार्क समझ लो कितना है? 100 है। इस 100 में 82% बढ़ा दे, मतलब 100 का 82% 82। तो पहले जब आपको 100 मिल रहा था तो 82 जब बढ़ेगा तो 182 होगा कि ना? कहोगे हाँ जी। मतलब पहले 100% था, 100% से 82% बढ़ गया, तो इस 100% का कितना परसेंट मिलेगा? कहोगे उस राशि का 182% मिलेगा। यानी अगर उसको पहले 1 मिलता था तो उससे 182% ज्यादा मिलेगा। तो हम परसेंटेज को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रेशियो लेंगे तो कट ही जाएगा, इसलिए लिखने से कोई फायदा है नहीं। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। उसी तरह से इस व्यक्ति का इनकम कितना है? कहोगे सर 2 है। फिर से बताओ, इस व्यक्ति का इनकम कितना है? 2। तो इस व्यक्ति का इनकम भी अपने आप में 100% है। बात खत्म। इस व्यक्ति का इनकम भी अपने आप में 100% है। तो इसमें 50% का वृद्धि हुआ, तो कोई भी व्यक्ति है उसका इनकम पहले 100%, इस 100% में 50% बढ़ाओगे तो इस उसका इनकम अपने आप का 150% हो जाएगा। हो गया हाँ जी सर, 150% हो जाएगा। क्लियर है? हो गया हाँ जी सर। तो परसेंटेज हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियो ले रहे हैं, कट ही जाएगा। कोई दिक्कत? हो गया ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस जेड का भी तो इनकम 2 है। कहोगे हाँ जी। तो ये व्यक्ति का भी इनकम अपने आप में 100% होगा। ये तो बात क्लियर है। कहोगे हाँ जी सर। तो इस 100% में भी 19% का वृद्धि हुआ। तो कोई भी व्यक्ति का इनकम अपने आप में 100% होता है, इसमें अगर हम 19% का वृद्धि कर दें तो उस राशि का 119% होगा कि नहीं? क्योंकि हाँ जी सर होगा। बात खत्म। परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज हमारा रेशियो से कट ही जाना है, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखो जो कटता है काट दो, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, 2 इसमें भी। तो 2 से जब काटोगे तो कितना कटेगा? तो कहोगे सर जी 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। यहाँ से 9 दूनी 18, 150 और 119। अब कुछ कटने वाला नहीं है। 91, 150, 119 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन समझाने के लिए हम आपको समय लिया ताकि आप समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे ज्यादा समय ना लगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन बेहद आसान सा है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ठीक है? ओके हाँ जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर
अब हम लोग देखते हैं 11, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो, कहता है कुछ केलों को 3 व्यक्ति ABCD 6:7:5 के अनुपात में पैक करता है। अच्छा, 3 व्यक्ति इतना के अनुपात में पैक करता है। तो यदि B यहां पर से क्या, यदि B और B में बॉक्स D में 400 केले कम है तो सभी बॉक्सों में कुल कितने केले हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति क्या करता है, 3 नहीं बल्कि 4 बॉक्स वहां पर लिखना था। चलो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर एक व्यक्ति क्या करता है, 4 बॉक्सों में केले भरते हैं। यहाँ पर A है, B है, C है और D है। तो किस रेशियो में भरता है भाई, कहोगे सर 6:3:7:5 के रूप में भरता है। तो कहता क्या है कि यदि बॉक्स में B और D से 40 केले कम है। देखो, मान लेते हैं कि इसमें 6 यूनिट था, इसमें 3 था, इसमें 7 था, इसमें 5। तो यूनिट की बात करें तो अरे भाई सब बॉक्स में अलग अलग करके रखेगा। कहेंगे इसमें 2 गो है, इसमें 4 गो, इसमें 5 गो है, इसमें 8 गो है। तो अगर हम सब केले की बात करें बॉक्स में तो सबको जोड़ के बता देंगे तो हमारा केला नहीं पता चलेगा। हो गया, हाँ नहीं पता चल जाएगा। देखो, अब यहां से सोचना, तो यहां पर से बात करो, हमने इस रेशियो में रखा है। तो अगर हम इस यूनिट सारे रेशियो को जोड़ दें तो टोटल केलों की संख्या पता चलेगी कि नहीं। 7 दिन 10 10 5 15 15 6 21, यानी टोटल केला यूनिट में बात करें तो 26 21 हुआ है। और जो भी आंसर होगा 21 का कोई ना कोई होगा, और 21 को मल्टीपल 21 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस बात खत्म, क्वेश्चन बन गया। अब करेंगे भी नहीं क्योंकि हमें सब केला पूछा है और 21 का मल्टीपल होना चाहिए, और 21 का मल्टीपल मात्र ऑप्शन नंबर ए है और उससे कोई नहीं है। तो हम यहाँ पर से सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, हम यहाँ पर बता देते हैं। देखो, एक संख्या बी है और एक संख्या डी है, इस दोनों के बीच का अंतर यूनिट में कितने का है, 2 का। कितने का अंतर है भाई, कहोगे सर 2 का है। तो इसी 2 का वैल्यू कितना दिया है, कहोगे सर यहाँ पर दिया है 400। कितना गुना, 200 गुना। तो इसका भी कर दोगे 200 गुना, 21 दूना 42 हो गया। क्वेश्चन देखो आया, हाँ या ना, कहोगे हाँ नहीं। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कलम उठा रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन मत बनाओ, तैयारी आपकी बहुत गड़बड़ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, अब यहां से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, एक संख्या 30 है, एक संख्या 15 है, एक संख्या 21 है और एक संख्या 11 है। जब ऐसा दिया गया है तो अब कैसे बनाओगे इन क्वेश्चनों को। देखो, सबसे पहले क्या करना, इस दोनों का रेशियो डिफरेंस ले लेना। इस दोनों का क्या ले लेना, डिफरेंस। क्वेश्चन तो पहले पढ़ो, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, हमने बनाना भी शुरू कर दिया है। देखो, जब किसी संख्या को इतना इतना से करते हैं, जोड़ते हैं, x जोड़ते हैं तो चारों संख्या समानुपाती हो जाती है। तो आप हमें इसका वैल्यू बताओ। देखो भाई, अगर ये संख्या ऐसे दे दिया जाए तो बताओ कौन सी संख्या ऐसी जोड़ी जाए जिससे हमें क्या हो जाए, समानुपाती। सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इसका अंतर आएगा 15, इसका अंतर आएगा 10। अब जो डिफरेंस आया है उसका आप रेशियो ले लो, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। इस वाले को पहले के साथ गुना कर देना, इसको पहले वाले के साथ गुना कर दो। बताओ, 30 दूने का 60, 7 यहां पर देखोगे 63, ऐसे सोलो, 30 दूने का 60, 21 यहीं का 63। जो डिफरेंस आएगा, जो गुना इसको गुना करने के बाद, इसको गुना करने के बाद जो अंतर आएगा इसके अंतर से भागा दे देना। तो इसके अंतर का आएगा 1, आया कितना, -3। यानी -3 जोड़ोगे तो यहां पर से आपका ये संख्या समानुपाती होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो जहां जहां x पूछता है तो आपसे क्या पूछा है कि आप हमें बताओ 6x/y समानुपाती है किसके, y/3x-9। बस बात खत्म। x की जगह पर -3 रखो, -18 इसको इसके नजदीक के साथ गुना कर दोगे। अच्छा, डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। देखो डायरेक्ट करते हैं, -18, कहोगे हाँ जी सर,
यहां पर y है तो y, यहां पर y है तो y। अब यहां से बताओ, 3 तिहाई का 9, 9 9 18, माइनस का 18। ये इसको दूर वाले को दूर के साथ, नजदीक वाले को नजदीक के साथ, वाई स्क्वायर, वाई गुने वाई, वाई स्क्वायर। अरे बताओ कितना होगा, 18, 18 गुना 18 हो जाएगा। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 18। और y का मान ही हमें पूछा था, उससे ज्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं है, 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना कि इसका आंसर क्या हो। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हवाबाजी वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक संख्या 1:2:3 संख्या इस रेशियो में है, तो आप इसका उल्टा बताओ क्या होगा। तो बताओ 1/1, 1/2 और 1/3। तो बताओ इसके उल्टा रेशियो नहीं निकाल दोगे? कहोगे हाँ जी सर निकाल देंगे। एलसीएम बताओ कितना आएगा, 6, 6 से भागा दे दो, 6 3 2 आ गया, खत्म। ऑप्शन 6 3 2, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा दिक्कत होती है क्या? अगर दिक्कत हो रही है भैया तो तैयारी मत करो, तो छोड़ देना इसको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है, और ज्यादा सबसे पहले हम कहते हैं 2017 सबके एग्जामों में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता था उसमें ये क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब जो हमारा ये क्वेश्चन बिहार एसएससी के एग्जामों में भी क्वेश्चन आने लगा है इस तरह का, तो हमें इस तरह के क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहां पर से डायरेक्ट देखो क्वेश्चन बनाएंगे, और आपको एक चीज और बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को और आसानी तरीके से अलग अलग चीजों को निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, और कहता है कि दो मित्र अनुज और मेघा है। देखो एक है अनुज और एक है मेघा, ठीक है। उसके मासिक इनकम का रेशियो 5 और 7 का है। यहां पर इनकम का रेशियो इस दोनों का दिया है 5 और 7। और होता क्या है कि वो प्रत्येक महीना, उन्होंने हर महीने 10,000 रुपये की बचत किया है। कौन? वो दोनों। अच्छा, अनुज भी 10,000 रुपया बचाता है, मेघा भी बचाती है। तो जी इसको लिख देना 1,000, 10,000, और इसको भी लिख देना 10,000। उसका ये सेविंग है। क्लियर हो गया? हाँ जी, सेविंग है उसका। और इसका जो खर्चा का जो रेशियो हमें दे दिया गया है कि मेघा, अनुज और मेघा का 2:3। तो आप हमें बताइए अनुज का इनकम क्या होगा। तो कोई क्या करेंगे, क्या सब लोग सोचता होगा ऐसा ही कि हमें इनकम बराबर पता होता है, यानी आय बराबर पता होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। तो अगर हमें सेविंग पता करना है या इनकम पता करना है, तो इस दोनों में इसको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, इनकम। या फिर एक्सपेंडिचर में अगर हम एक्सपेंडिचर, इनकम में अगर हम एक्सपेंडिचर को घटा दें तो पता चल जाएगा सेविंग। तो इनकम में एक्सपेंडिचर घटा दोगे, देखो ये तो रेशियो अलग है, ये तो रेशियो अलग है ना। इसमें तो आप कुछ कर सकते हो ना, कोई क्योंकि इसमें संबंध कुछ दिया ही नहीं, इसमें आप घटाव जोड़ नहीं सकते हो। तो इसको कैसे करते हैं, देखो आप इसको डायरेक्ट ऐसे करना। ऐसा क्यों करते हैं, बेसिक क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से बताएं, जाकर के आप देखो रेशियो का पूरा 5 घंटे का वीडियो होगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। देखो अब इसको ऐसे करो, इसको तिरछा तिरछी गुना करो। 5 तिहाई का 15, 7 दूनी का 14, बड़े में से छोटे को घटा देना। 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया, कितना बचेगा, 1 यूनिट। बस ऐसे ही लिख लेना। अब उसके बाद इस तरह से चिन्ह खींच देना। अब इसमें क्या करना, इस दोनों को, इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना। ये बताओ कितना होगा, 20,000। ये कितना होगा, 30,000। 20,000 और 30,000, 20,000 में 30,000 का फिर उसका अंतर ले लेना। जब अंतर निकालोगे 20,000 और 30,000 का अंतर कितने आएगा, 10,000। कितने का अंतर आया, 10,000 का। 1 यूनिट का वैल्यू आया 10,000। तो आपसे पूछा है अनुज का, अनुज 5 है ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू भी इसका 10,000 गुना कर दोगे तो यहां पर से हो जाएगा 50,000, यानी ऑप्शन नंबर कितने में है। लेकिन अब गलती मत करना कि एक्सपेंडिचर पूछेगा तो 2 यूनिट है तो 2 से गुना कर देना, नहीं,
इसका आंसर नहीं आएगा। और जब भी ये आंसर आता है ऊपर वाले रेशियो का आता है, एक यूनिट का वैल्यू ऊपर वाले का रेशियो आता है, ना कि नीचे वाला का। अगर आपसे कहा जाए एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, आप चाहते हो इसी तरह से डायरेक्ट निकालने के लिए, तो सिर्फ आप क्या करना, इस एक्सपेंडिचर को ऊपर लिख देना और इस इनकम को नीचे लिख देना, काम सेम करना, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ ऊपर वाले को करोगे तो ऊपर वाले का आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब यहां से आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेहद आसान सा। ठीक है भाई? हो गया? हाँ जी सर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है एक धनराशि 4 व्यक्ति ए बी सी डी के रूप में बांटा गया है। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। चलो हम पहले लिख ही देते हैं। एक व्यक्ति है ए बी सी और डी, 3 व्यक्ति है। किस रेशियो में बांटा है? 4:7:9 और कितना है 3। तो आपसे बोला गया है कि ये जो चारों व्यक्तियों के बांटा है ना, तो उसमें से सी और डी का रेशियो दिया है, सी और डी का डिफरेंस दिया है। कितने का अंतर है? बी और डी है कि सी और डी है? सी और डी का। तो डी से सी कितना ज्यादा है? तो यहां पर सब कहोगे सर 6 यूनिट ज्यादा है, और इसी 6 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 720। कितना गुना? कहोगे सर 6 कम 6 कम 6 नहीं, 12 25 60 12 6 72, यानी 120 गुना। कितना गुना? 120 गुना। तो आपसे हमें पूछा है कि डी का हिस्सा क्या होगा, तो डी का हिस्सा यही है ना, इसका 120 गुना। तो 12 तिया 36, 360, 360 ऑप्शन नंबर सी। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था, दुनिया में इससे और आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा। खत्म हो गया। अब बताओ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज की क्लास में हम लोग यही रहने देते हैं। फिर से जाते जाते रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा मदद करना चाहते हो कर सकते हो, थोड़ा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि हम आपको एकदम पूरा का पूरा सीरीज लेकर के आए हैं, आप ऐसे वीडियो को देखते रहो। चलो फिर से कहते हैं, थोड़ा सा भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछो, क्वेश्चन नहीं लिखने में हो रहा है फोटो खींचो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें मैसेज करो, टेलीग्राम पर मैसेज करो, वहां पर आप सर्च कर सकते हो, आपको हम मिलेंगे हर जगह पर। सिर्फ आप थोड़ा सा कोशिश तो करो। आप यहाँ तक आ ही गए हो तो भैया लाइक कर दो, चैनल से सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।